Hello students, welcome to my channel beta. Today's topic is chapter number 1 financial statement of not for profit organization class 12th। और अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कुछ भी अलग नहीं है, बस एक एडजस्टमेंट है इसकी ये वाली, और सब कुछ नॉर्मल है। अब मैं बताती हूँ कैसे। कह रहा फॉलोइंग द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है चेन्नई स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021, मतलब 21 हमारा करंट ईयर है। बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस है तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस है तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग मतलब 2021 की। ठीक है, सब्सक्रिप्शन गिवन है और सब्सक्रिप्शन की क्या गिवन है, आप लोगों को एडजस्टमेंट गिवन है तो इस पर डॉट लगा लो। ठीक है, जो भी एडजस्टमेंट हो ना उस पर डॉट लगा लिया करो। एंट्रेंस फीस, क्योंकि कुछ भी गिवन नहीं है तो अगर यहाँ पर होता कैपिटलाइज्ड या फिर रिवेन्यू, कुछ भी नहीं गिवन है तो हमेशा क्या एज्यूम करेंगे, ये रिवेन्यू नेचर का है, मतलब रेगुलर नेचर का है। और जो भी रिवेन्यू नेचर की रिसिप्ट्स होती हैं वो हमारी कहाँ पर जाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड। ठीक है, टूर्नामेंट फंड, अब देखो ध्यान से सुनना। टूर्नामेंट फंड तो है 15,000 के, हमें पता है फंड हमारे बैलेंस शीट में जाते हैं। कहाँ पर जाते हैं, बैलेंस शीट में। लेकिन टूर्नामेंट एक्सपेंसेस तो 21,000 के दे रखे हैं, और उसमें से फंड में से हम माइनस क्या कर देते थे, एक्सपेंसेस। क्योंकि हम फंड हमारी अननोन लाइबिलिटी के लिए ही बनाते हैं, कि मतलब यहाँ पर तो फंड हो गया कि टूर्नामेंट के लिए मैंने इकट्ठा किया है, प्रोविज़न अननोन लाइबिलिटी के लिए, रिजर्व नो प्रोविज़न हमारा बनता है नॉन लाइबिलिटी के लिए, रिजर्व हमारा अननोन लाइबिलिटी के लिए। और सेम फंड भी हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, मान लो जैसे कोई ऐसा कहता है ना, ये मैंने एफडी करा रखी है, ये इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए करा रखी है, मतलब मुझे पता है मैंने किसके लिए बना रखा है ये फंड, टूर्नामेंट के लिए। उस फंड में से मैं उसके क्या माइनस कर देती हूँ, एक्सपेंसेस। ठीक है, क्या माइनस कर, ये इनकम नहीं है, मैंने पैसा इकट्ठा कर रखा है, उसमें से मैं उसके एक्सपेंसेस माइनस कर दूंगी। तो देखो अब मेरे पास फंड मैंने 15,000 का इकट्ठा कर रखा है, मेरे एक्सपेंसेस हो गए 21,000 का, यहाँ पर तो मुझे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए। अब जब भी एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, सोचो आप कहाँ पर ट्रांसफ़र, एक्सपेंसेस कहाँ पर ट्रांसफ़र होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और अगर आप बच्चे सोचें मैम ये जब ज़्यादा होते थे तो हम इनकम में क्यों नहीं ट्रांसफ़र करते थे, अगर बाई चांस 1% किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है तो बेटा एक बात सुनो, ये मेरा फंड है, मैंने इकट्ठा कर रखा था, उसमें से मैंने एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर दिया, तो ये मेरी इनकम थोड़ी ना हुई। मैंने अपना पैसा इकट्ठा कर रखा था किसी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, तो मैं राइट ऑफ कर रही हूँ, ये मेरी लाइबिलिटी में जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो मुझे क्या होगा, लॉस, तो मुझे क्या होगा, लॉस। और वो कहाँ जाएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए इसलिए इसका ट्रांजैक्शन कहाँ पर होगा, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंसेस साइड। बस ये है, इसमें नया कुछ भी नहीं है और सारा सेम है। देखो वरना मैं आपको ना एक क्वेश्चन नंबर 6 है, आई थिंक 6 देखो जल्दी से मैं दिखा देती हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं कराती। क्योंकि देखो वो कहता है जब टूर्नामेंट फंड तो इसके पास थे कितने, 5 लाख है ना, तो टोटल इसने सब कुछ किया था, तो हमारे इसके एक्सपेंसेस जब आए थे 7,70,000, तब तो नॉर्मल बात थी, क्योंकि देखो टोटल था कितना 770, उसमें से 770 ही एक्सपेंसेस हो गए, नील हो गया। लेकिन जब वो कह रहा था कि अगर मैं अपने एक्सपेंसेस को 8 एज्यूम कर लूँ, क्या एज्यूम कर लूँ, 8, और जबकि मेरे पास फंड कितना है 770, तो 30,000 के एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए। फंड तो सिर्फ 7,70,000 का है और एक्सपेंसेस कितने के, 8 लाख के। तो वो कहता है इस कंडीशन में क्या होता है, हमेशा जब भी एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं तो वो बैलेंस शीट में ना ट्रांसफ़र होकर कहाँ पर ट्रांसफ़र होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सिंपल, अगर फंड ही ज़्यादा होता तो बैलेंस शीट में ही जाता, लेकिन अगर मेरे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए, बाई चांस मेरे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, तो वो एक्सपेंसेस में जाएंगे ना। ठीक है, क्लियर हो गया। तो बस ये बात यहाँ पर नहीं थी और सब कुछ नॉर्मल है। चलो ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, रिवेन्यू टाइप की इनकम है तो इनकम साइड ही जाएगी। लीगेसी पता है क्या होता है, मान लो कोई मर जाता है ना, वो अपनी सारी जायदाद, अपनी सारी प्रॉपर्टी क्या दे जाता है, एनजीओज़ को दे जाता है। हम सारा ये एनजीओज़ का ही तो पढ़ रहे हैं, जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनको दे जाता है। तो ये डेली में तो कोई भाई
ऐसा थोड़ी ना है, रोज ही कोई मरेगा, चलो मर भी जाएगा बाय चांस, तो सारी प्रॉपर्टी हर कोई थोड़ी ना अपनी किसको दे जाएगा, एनजीओज को, संस्थाओं को थोड़ी ना दे जाएगा। बाय चांस कोई ऐसे लोग होते हैं जो अपनी सारी जायदाद किसके नाम कर जाते हैं, ऐसे कहते हैं ना वो अनाथ आश्रम में दे गया अपना सारा पैसा, ऐसा बोल देते हैं ना, किसी संस्था को दे गया। सेम ये इसलिए मेरी लाइबिलिटी होती है क्योंकि ये कैपिटल नेचर का है। कौन से नेचर का है, कैपिटल। और कैपिटल नेचर का कभी कभी होता है तो वो हमेशा किस में ट्रांसफ़र होता है, लाइबिलिटी साइड। ठीक है, क्लियर है। तो ये मेरी लाइबिलिटी होती है, बस इसे याद रख लेना आप लोग। सैलरी रेगुलर बेसिस का है तो हम देख लेंगे सैलरी का। हमें देखो सैलरी दे रखा है, हमें क्या एडजस्टमेंट दे रखा है, तो इस पर भी डॉट लगा लो। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमें गिवन है, ठीक है। तो ये किस में आएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। फर्नीचर मेरी, अब जो भी ये नई वाली इस करंट ईयर की बैलेंस इसमें दिया होता है ना जो रिसिप्ट और पेमेंट में, इसका मतलब इसने परचेज किया है। वो कह नहीं रहा पेमेंट क्यों की होगी, परचेज किया होगा तभी तो पेमेंट की होगी, इसलिए किस में आएगा, करंट ईयर की वो एसेट्स में। ये करंट ईयर की मेरी क्या है, बैलेंस शीट में एसेट साइड। पुराना होगा वो ठीक है, उसमें ऐड हो जाएगा नया वाला। क्लियर। ऑफिस एक्सपेंसेस मेरे रेगुलर बेसिस पे होंगे, इसलिए इनकम और एक्सपेंडिचर में। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस के साथ हो गए। फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की अगर देखेंगे हम, क्या कोई एडजस्टमेंट, क्योंकि ये कंज्यूमेबल गुड्स है तो एक बार ध्यान देना कि कोई एडजस्टमेंट तो नहीं दे रखी। मतलब मैं क्या करती हूँ, हमेशा क्वेश्चन पढ़ लो, फिर जब एडजस्टमेंट पढ़ो उस पर डॉट डॉट लगाते जाओ, ये सबसे अच्छा तरीका होता है क्वेश्चन पढ़ने का। ठीक है, अब देखो क्या क्या दे रखा है, सब्सक्रिप्शन है तो मैंने डॉट लगा दिया। उसके बाद कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, डॉट लग चुका है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, डॉट लगा दिया। उसके बाद कह रहा है बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, ये हमें ना लास्ट ईयर के गिवन है तो ये लास्ट वाली बैलेंस शीट में जाएंगी, लास्ट ईयर वाले बैलेंस शीट में जाएंगी ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद ये सब हमें गिवन है। डेप्रिसिएशन चार्ज होगा सब चीज़ों पर, कह रहा है इस पे भी डेप्रिसिएशन, इस इन्वेस्टमेंट पे कभी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, इस पे इंटरेस्ट मिलता है, बल्कि क्या होता है, इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है बेटा, याद रखना। इन्वेस्टमेंट कभी भी, इन्वेस्टमेंट का मतलब है पैसा हमने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है तो वो मेरी बेशक से एसेट है, लेकिन उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, बल्कि उससे इन्वेस्टमेंट्स पे इंटरेस्ट आप लोगों को मिलेगा, इनकम मिलती है। ठीक है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, बिल्डिंग पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, फर्नीचर पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ठीक है, क्लियर। तो डेप्रिसिएशन हमारा किस में ट्रांसफ़र हो जाता है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और ये सारी चीज़ें ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगी और ओपनिंग से नेचुरली क्लोजिंग में ट्रांसफ़र हो जाएंगी। चलो अभी बड़ा बात लग रहा होगा, अभी मैं तुम्हें समझाती हूँ कैसे। ठीक है, चलो सबसे पहले मैंने फॉर्मेट बना रखा है, ये रहा मेरा फॉर्मेट। तो मैं ट्रांसफ़र करना शुरू कर दूंगी। सबसे पहले क्या ट्रांसफ़र करोगे, ओपनिंग बैलेंस शीट का जो भी हमें दे रखा है। ठीक है, तो आप ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या क्या दे रखा है, मुझे बिल्डिंग दे रखी है। सबसे पहले तो मैंने कहा है कैश इन हैंड ट्रांसफ़र करो, यहाँ पर आ जाएगा कैश इन हैंड। ओपनिंग वाला ओपनिंग में, ओपनिंग गिवन है आपका 5000, और क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट के लिए मैंने अलग से पेज ताकि मैं आपको शो कर दूँ, यहाँ पर आ जाएगा कैश, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है, कैश इन हैंड। क्लोजिंग वाला कैरी डाउन वाला होता है 16000। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब यहाँ पर जो ओपनिंग वाले सारे बैलेंस ट्रांसफ़र करना शुरू करो। बिल्डिंग गिवन है 80,000 की, फर्नीचर गिवन है 20,000 का, एंड इन्वेस्टमेंट 10% इन्वेस्टमेंट। जब भी 10% है ना, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट चार्ज होगा 10%। वो बोले या ना बोले, ये आपको चार्ज करना ही पड़ेगा। ये जो इन्वेस्टमेंट दे रखी है ना 10% इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब नेचुरली है, ये कह रहा है कि आपको इंटरेस्ट मिलेगा 10%। ये कुछ भी कहे ना, तब भी आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है। ठीक है, कितना हो जाएगा 4500। उसके बाद 1000 है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना 25,000। अब देखो ये सारी चीज़ें यहाँ तो ट्रांसफ़र होंगी होंगी। बिल्डिंग तो और परचेज ही नहीं की थी तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगी। कितने की बिल्डिंग हमारी 80,000 की। ठीक है, फर्नीचर ये ओल्ड वाला है क्योंकि फर्नीचर की एडजस्टमेंट है 20,000। ठीक है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आएगा, लेकिन मैं अभी बता रही हूँ इसमें ऐड होगा इसका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट।
क्योंकि हमें मिलेगा इससे। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमेशा इंक्रीज हो जाती है, इसलिए याद रखना जब भी इन्वेस्टमेंट हो और उस पर कोई भी इंटरेस्ट हो वो उसकी वैल्यू को बढ़ा देगा। तो पहले तो 45,000 था, उस पर 10% इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 4,500। और ये वाला इंटरेस्ट मेरी क्या होती है, इनकम, इसलिए इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आती है। कहाँ पर आ जाएगा, कहीं भी लिख दो, मैं तो अभी क्योंकि अभी ट्रांसफ़र कर रही हूँ इसलिए मुझे पता है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वैसे हमें यहाँ पर करनी चाहिए थी, चलो कोई बात नहीं, बाय। ठीक है, कितना 4,500, क्योंकि ये मेरी क्या होती है, इनकम होती है। और इससे क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ती है इसलिए इसमें ऐड हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या रह गया हमारा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। देख लो एक बार, क्या परचेज तो नहीं किया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज भी किया है, तो इसलिए अभी बस यहाँ पर हम 25,000 लिख देते हैं, जो परचेज किया होगा ऐड कर देंगे। ये हो गया ट्रांसफ़र। अब बस कुछ नहीं करना, अब आपको उठानी है अपनी बुक और फटाफट से कर देना है ट्रांसफ़र। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन है तो यहाँ पर आ जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, आप कंप्लीट लिखना बेटा, 26,000। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। अब उसने कह रखा है, हमें ये पता है सब्सक्रिप्शन का क्या होता है, ये क्या गिवन है हमें, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मेरी लाइबिलिटी की तरह ट्रीटमेंट कर दो भाई, क्लोजिंग वाली प्लस और ओपनिंग वाली माइनस। ओपनिंग मतलब स्टार्टिंग वाली माइनस और क्लोजिंग मतलब करंट ईयर वाली प्लस। तो यहाँ पर कर दोगे आप क्लोजिंग लिख लो, क्लोजिंग, या फिर आप लिखो करंट ईयर, करंट ईयर सब्सक्रिप्शन ऐड होगा 4,000 और माइनस क्या होगा, कह दो ओपनिंग, ये तो लर्न करने का तरीका है, या फिर लास्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है वो माइनस हो जाएगी क्योंकि वो लास्ट ईयर की है, इस साल की इनकम नहीं है। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके आ जाएंगे, तब हम करेंगे 27,000। ठीक है, अब देखो करंट ईयर वाली करंट ईयर में ट्रांसफ़र कर दो, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन किस में आता है, बैलेंस शीट में। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर वाला करंट ईयर वाला है हमारा 4,000। ठीक है, और लास्ट ईयर वाला लास्ट ईयर में, यहाँ पर आ जाएगा आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना 3,000। ठीक है बेटा, क्लियर। उसके बाद क्या कह रहा था, एंट्रेंस फीस है तो ये नॉर्मल नेचर का है, तो यहाँ पर कर देंगे बाय एंट्रेंस फीस, कितना 4,000। टूर्नामेंट फंड, अब याद रखना हमें करना तो बैलेंस शीट में, लेकिन हमें पता यहीं से हमने आइडिया लगा लिया कि एक्सपेंसेस ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर आएगा आपका टूर्नामेंट फंड। तो टूर्नामेंट, यहाँ पर एक्सपेंसेस आएंगे, फंड से ज़्यादा एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस, लेकिन जितना डिफरेंस है वो लिखना है सिर्फ। 15 के थे, 21 के एक्सपेंसेस है, तो 6,000 से एक्सपेंसेस कितने हैं, 6,000 के एग्जैक्ट में, क्योंकि भाई 15,000 तो मैंने इकट्ठे ही कर रखे थे, उसमें से एक्सपेंसेस हुए कितने, 21,000 के। इसका मतलब एक्चुअल में मुझे एक्सपेंसेस 6,000 के बढ़ गए हैं ना, तो वो यहाँ पर इंक्रीज जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो ये हैं। ठीक है, सेल ऑफ ओल्ड, ये नॉर्मल इनकम है, तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कितना 2,000। ठीक है, लीगेसी मेरी बैलेंस शीट में आती है करंट ईयर वाली में, और कौन सी साइड, लाइबिलिटी साइड, कितना 35,000। मैंने बता दिया है ये क्यों आता है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद अब सैलरी है, सैलरी का क्योंकि एडजस्टमेंट है, सैलरी पहले तो 12,000 लिखोगे आप, उसकी एडजस्टमेंट क्या दे रखी है, कह रहा है सैलरी आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर की है। अब करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग क्या होती है, ऐड। आउटस्टैंडिंग वर्ड से याद कर लो, चाहे ऐसे याद कर लो, कैसे भी कर सकते हो। आउटस्टैंडिंग है, लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी क्या होती है हमारी, जो करंट ईयर वाली होती है, क्लोजिंग वाली प्लस होती है। क्लोजिंग मतलब करंट ईयर, क्लोजिंग वाली प्लस होती है, ऐसे याद रख लो, प्लस करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। ठीक है, 2,000 लाइबिलिटी की तरह ट्रीटमेंट, क्लोजिंग वाला प्लस ओपनिंग वाला माइनस, ऐसे होता है। ठीक है, 14,000। और क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरी क्या होती है, लाइबिलिटी, और कौन से ईयर की दे रखी है, करंट ईयर की, तो करंट ईयर इधर आ जाएगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग क्या है, सैलरी।
कितना 2000। ठीक है, हो गई सारी ट्रांजेक्शन्स। अब हमें चार्ज करना है डेप्रिसिएशन। देखो ये भी हो गई, ये भी हो गई, सारी हो गई। अब सैलरी का हो गया। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या, फर्नीचर। फर्नीचर हम ट्रांसफ़र कर चुके हैं। ओके, हाँ हम यहीं पर हैं अभी। अब देखो बेटा ध्यान से, फर्नीचर मेरा वो ओल्ड वाला 20 का था और नया वाला 10 का परचेज़ किया है, तो 10,000 आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस मेरे रेगुलर बेसिस के खर्चे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ऑफिस एक्सपेंसेस 8,000। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस का हमारा ट्रीटमेंट हो गया। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मेरी एसेट है, मतलब 20 और परचेज़ किया है, तो जो भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था उसमें 20 और ऐड कर दो। ठीक है, उसके बाद बैलेंस कैरी डाउन हो गया। अब हमारी सारी ट्रांजेक्शन्स हो गई। अब हमें सिर्फ क्या चार्ज करना है, अब हमारी सिर्फ कौन सी ट्रांजेक्शन हो गई, डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाली, क्योंकि हमने इंटरेस्ट ऑन, इसे तुम भूलोगे। ठीक है, इसे याद रखना, जब भी ऐसा गिवन हो 10% इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बोले या ना बोले, इसका मतलब आपको चार्ज करना है। और जो इसका इंटरेस्ट होगा, पहली बात तो इनकम में आ जाएगा, दूसरी बात इंटरेस्ट जो भी होगा वो उसकी वैल्यू में ऐड हो जाता है हमेशा। ठीक है, क्लियर हो गया। पहले कोई इंटरेस्ट दे ही नहीं रखा, वरना डिफरेंस देखते। अभी चलो मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करती, डिफरेंस वाला अभी आगे आ जाएगा। चलो ये हो गया बेटा। अब हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं सब पे। तो फर्नीचर पे 20 + 10, क्योंकि फुल ईयर का ही कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें डेट नहीं दे रखी कब परचेज़ किया है, तो फुल ईयर का ही चार्ज करोगे आप। तो ये 30,000 का कितने परसेंट, 10% चार्ज करोगे आप, तो कितना हो जाएगा, 3,000 तो हो गया फर्नीचर पर। फर्नीचर पर दूसरा किस पे चार्ज करना है अब आपको, बिल्डिंग पर भी। तो 80,000 का 10% करोगे, सब पे चार्ज करने के लिए कह रहा है वो बस, लेकिन इन्वेस्टमेंट पे मत कर देना। ये हो गई बिल्डिंग। ठीक है, उसके बाद हमारी इन्वेस्टमेंट है, उसको छोड़ देना है, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट मिलता है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पहले, अब हमारी हैं कितनी, पहले थी 25 की, 20 और परचेज़ कर ली, तो 45,000 पर 10% चार्ज करोगे आप, तो ये आ जाएगा 4,500। ठीक है, हो गए। और कुछ तो नहीं रह रहा, नहीं, सब पे इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, तो वो डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। टोटल डेप्रिसिएशन 8, 9, 10, 11, 15,500 आ जाएगा हमारा टोटल डेप्रिसिएशन। अब देखो ये टोटल जो डेप्रिसिएशन होता है वो तो इनकम और एक्सपेंडिचर में चला जाता है, और जितना डेप्रिसिएशन चार्ज होता है माइनस क्या कर देते हैं, डेप्रिसिएशन, माइनस इसका डेप्रिसिएशन और माइनस इसका डेप्रिसिएशन। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। जिस पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज होता है उसमें से माइनस। तो मैंने यहाँ 80,000 कर दिए ना, ये रॉन्गली कर दिए हैं ट्रांसफ़र। 80,000 माइनस 8,000, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 72,000। ठीक है बेटा, ऐसे ही 30,000 माइनस इसका डेप्रिसिएशन कितना है, 3,000 है ना फर्नीचर का, माइनस 3,000, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, 30 में से 3 जाएंगे तो 27,000। ठीक है, मैं इसे ना हाईलाइट कर देती हूँ, एक बार ब्लू पेन यूज़ कर लेती हूँ। चलो 3,000 ये वाला, और ये इसका डेप्रिसिएशन। उसके बाद है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में, इसका डेप्रिसिएशन में माइनस करूँगी, माइनस के 4,500, तो 45,000 में से 4,500 में माइनस करूँगी, 45,000 में से 4,500 जब मैं माइनस करूँगी तो ये आ जाएगा मेरा 0, 40,500, 40,500। अब हो गया होगा, और ये सारा डेप्रिसिएशन कहाँ पर चला जाएगा, हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। यहाँ पर 2 डेप्रिसिएशन किस किस पर, बिल्डिंग पर, फर्नीचर पर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर। कितना, बिल्डिंग पर है हमारा 8, फर्नीचर पर है हमारा 3 और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे है हमारा 4,500, तो टोटल हो गया हमारा 15,500। ठीक है, बस अब हमें कुछ नहीं करना, बैलेंस कैलकुलेट कर लेना। सारी चीज़ों की ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है बेटा, आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल फंड किससे, बैलेंसिंग फिगर से, बैलेंसिंग फिगर। यहाँ से हमारा अगर क्या ज़्यादा आ रहा है, इसमें देखना इधर वाला ज़्यादा आ रहा होगा, 15 और 6 कितने हुए, 21। हाँ, तो इधर का ज़्यादा आ रहा होगा, तो हम नेट जब कैलकुलेशन करेंगे, वैसे हमें तो पता लग गया है, तो यहाँ पर डेफिसिट आ जाएगी, कमी। जब भी एक्सपेंसेस ज़्यादा आए तो इधर वाला आएगा, वो हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे।
अभी मैं करके बताऊंगी आप लोगों को। फिर कहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, कैपिटल फंड में, कैपिटल फंड जो भी आएगा माइनस हो जाएगी डेफिसिट। अगर सरप्लस होता तो प्लस होता, लेकिन कमी आ गई है, हमारे पास एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो इसलिए वो माइनस हो जाएंगे, वो हमारे यहाँ आ जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं। अब मैं टोटल कर लूँ एक बार रफली। ये बेटा आप लोगों का टोटल आ जाएगा 1,78,000। तो इसका मतलब ये आ गया मेरा 1,78,000 और इसको कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दूंगी मैं, इस वाली बैलेंस शीट में। 1,78,000 ये आ गया मेरा कैपिटल फंड। अब हम करेंगे टोटल इधर वाला। ठीक है, तो मैं एक बार टोटल कर लेती हूँ। देखो बेटा, इधर का टोटल करोगे आप 6,000, 14,000, 8,000 और 15,500 जीरो, और यहाँ पर हो जाएगा 13 और 10, 23, 2, 2, 3, 4, यहाँ पर आ जाएगा 43,500। इधर का टोटल करोगे 27, ये सारा करोगे तो ये आ जाएगा आपका 37,500। क्योंकि एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, तो जब भी एक्सपेंसेस ज़्यादा आएंगे उनमें से हम इनकम्स को माइनस करेंगे, तो ये मेरे 6,000 की डेफिसिट आ जाएगी। यहाँ पर लिखो 43,500 और 43,500। ठीक है, क्लियर? ये हो गया इनकम और एक्सपेंडिचर। क्लियर हो गया। अब ये माइनस कर देंगे हम किस में से, इस वाली बैलेंस शीट में से माइनस कर देंगे 6,000, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 1,72,000। अब हम टोटल करेंगे दोनों साइड का, अगर हमारा टोटल इक्वल आया है तो हमने कोई गलती नहीं की है। ठीक है, एक बार मैं टोटल कर लेती हूँ। देखो बेटा, 1,72,000, 35,000, 2,000, 5, 2, 7, 9 हो गया, 7, 10 और 1 और 1 2, ये आ गया 2,09,000। ठीक है, क्लियर? और इधर वाला आ जाएगा आप लोगों का 16, 72, 27 और इनको प्लस करोगे इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, ये आ जाएगा 49,500, 40,000, 4,000। इनको भी आप टोटल करोगे 2,09,000 ही आ रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट है। बस क्या याद रखना है, एक मिनट, मैं हाईलाइटर कहाँ है, एक मिनट। ठीक है, मतलब आप समझ गए। मेरे को मेन था आप लोगों को बताना कि ये डेप्रिसिएशन, देखो फर्नीचर जो भी है उस पर उसका डेप्रिसिएशन माइनस होता है और डेप्रिसिएशन इनकम और एक्सपेंडिचर में चला जाता है। बिल्डिंग, उसका डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस होगा, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट उसका डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस होगा, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऐड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नया नहीं था, क्योंकि डेफिसिट आया था इसलिए कमी थी, सरप्लस होता तो प्लस हो जाता, क्योंकि कमी है इसलिए माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पर कुछ नया नहीं था। इसके बाद इस वाले क्वेश्चन में कुछ ऐसा था नहीं अलग से, बस ये था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो भी होता है, अगर बोले या ना बोले यहीं पर आएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का, और इंटरेस्ट की वजह से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऐड हो जाती है, कॉस्ट बढ़ जाती है, तो वो 49। कभी भी इन्वेस्टमेंट पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरा चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, करते रहें शेयर, है ना। किसी को मोटिवेशन मिलेगा, अच्छा लगेगा ना, आप लोगों को भी, आपकी टीचर को और मोटिवेशन मिलेगा बेटा। ठीक है, तो अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले लेगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन, यहाँ पर हम टोटल भी लिख देते हैं, 1,78,000, 1,78,000। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बाय। ये भी ले लो और ये भी देख लो एक बार। ठीक है बच्चों, बाय।